मुझे पता था कि मुझे डिज़ाइनिंग करना है, बट मुझे ये नहीं पता था कि उस फ़ील्ड तक पहुँचना कैसे है। फिर फ़ादर को कन्विंस किया, जो कि बहुत नामुमकिन था। समहाउ आई आस्क्ड हिम फॉर वन अटेम्प्ट और सब कुछ ख़त्म। बहुत अपसेट हुई मैं, बहुत रोई कि अब क्या करूँ? कल को जब मैं रिग्रेट करूँगी कि मैं कर सकती थी, मैं नहीं कर पाई, उस वक़्त रोने से अच्छा है कि आज एक स्टेप उठाया जाए। वहाँ पे जो अटेंडेंस होता था, वो डायरेक्टली मेरे घर पे जाता था कि मैं क्लासेस अटेंड नहीं कर रही हूँ। हेलो, नमस्ते, वनकम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने हेलो बोला, नमस्ते बोला, पर मैंने वनकम क्यों बोला? तो मैंने वनकम क्यों बोला, इसकी एक छोटी सी स्टोरी है जो मैं आज आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरा नाम है पूजा और मैंने चेन्नई में पढ़ाई की है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी से। वहाँ से मैंने लेदर डिज़ाइनिंग पढ़ा है। तो ये जर्नी शुरू कैसे हुई, ये मैं आज आप सबसे शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं, जब हम छोटे होते हैं और हम बड़े हो रहे होते हैं, तो हमारे बचपन से ही हमारे दिमाग में ये बात बैठा दी जाती है कि इधर हमें इंजीनियरिंग चूज़ करना है, मेडिकल चूज़ करना है या फिर किसी सरकारी नौकरी में जाना है। बट सबके अंदर भी अपनी कुछ चॉइस होती है, अपना कुछ पैशन होता है। वो पैशन मेरे अंदर किसी और चीज़ के लिए था, ना इंजीनियरिंग के लिए था, ना डॉक्टरी के लिए था। तो वो था डिज़ाइनिंग। मुझे पता था कि मुझे डिज़ाइनिंग करना है, बट मुझे ये नहीं पता था कि उस फ़ील्ड तक पहुँचना कैसे है। इस तरह से मैं बड़ी होती गई और फाइनली जब मैं 12th में आई, तो मुझे कुछ दोस्त मिले ऐसे, जिन्हें भी मेरी तरह इंटरेस्ट था, जो खुद भी निफ्ट में जाना चाहते थे। उस तरह से हमें पता चला कि हमें शायद निफ्ट का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। तो उसके लिए घर से कभी परमिशन नहीं मिलती, क्योंकि घर से सिर्फ परमिशन मिलती कि हमें आपको मेडिकल के एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठना है या फिर इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठना है। तो इसको किया कैसे जाए? फिर फादर को कन्विंस किया, जो कि बहुत नामुमकिन था। समहाउ आई आस्क्ड हिम फॉर वन अटेम्प्ट। वो वन अटेम्प्ट मैंने 12th के साथ दिया बाय गॉड ग्रेस और थोड़ी मेहनत से, क्योंकि उस वक्त मेरे अंदर पता नहीं था, सोर्स नहीं था कि कैसे अचीव कर सकूं। तो मैंने खुद से, मुझे जितना पता था उससे मैंने रिटन एग्ज़ाम दिया ना, एंड क्वालिफाइड द रिटन एंट्रेंस एग्ज़ाम। बहुत खुश हुई, मुझे ऐसा लगा कि जो चाहिए था वो अब मिल गया। अब बस यहीं से शुरू होती है डिज़ाइनिंग का जो सफ़र होता है। बट नहीं, उसके बाद एक और पड़ाव होता है, जो कि होता है सिचुएशन टेस्ट। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, मेरे पास कोई था नहीं जो मुझे एक्सप्लेन कर सके, जो मुझे बता सके कि कैसे अचीव किया जाता है। उस लैक ऑफ नॉलेज की वजह से मैंने वो सिचुएशन टेस्ट दिया और आई गॉट डिस्क्वालीफाइड और सब कुछ ख़त्म। बहुत अपसेट हुई मैं, बहुत रोई कि अब क्या करूँ, अब सब कुछ ख़त्म हो गया, जो मैं करना चाहती थी वो मैं कर नहीं पाई। पापा से भी सिर्फ एक अटेम्प्ट मांगा। तो अब नेक्स्ट क्या? तो अब नेक्स्ट था, जो पापा मम्मी चाहते थे, जो घर वाले चाहते थे, वो करना। उस अकॉर्डिंग मेरा एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस दौलत राम कॉलेज, जो कि बहुत ही रेप्यूटेड कॉलेज है, उसमें हुआ। मुझे बॉटनी ऑनर्स दिलाया गया। उसके साथ साथ मैं आकाश इंस्टीट्यूट में पढ़ती थी, ताकि मैं मेडिकल के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर सकूँ। ये सब कुछ कॉलेज से कोचिंग से कॉलेज, ये सब कुछ हो रहा था, बट फिर भी वो जो पीस ऑफ माइंड है ना, वो नहीं था। मैं खुश नहीं थी कहीं पे कि जो मैं चाहती थी वो मैं नहीं कर पाई। आखिर मैं वो कर रही हूँ जो मैं नहीं चाहती थी। फिर जब मैंने ये सोचा कि ये ऐसे वेस्ट नहीं कर सकते इस लाइफ को, क्योंकि फ्यूचर में कल को जब मैं रिग्रेट करूँगी कि मैं कर सकती थी, मैं नहीं कर पाई, उस वक्त रोने से अच्छा है कि आज एक स्टेप उठाया जाए। इसलिए इस बार मैंने छुप कर, बिना किसी को बताए, निफ्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म भरा। फॉर्म तो भर दिया, अब पढ़ाई कैसे की जाए, क्योंकि मेरे आसपास का जो पूरा माहौल था वो मेडिकल था। इस बीच अगर मैं निफ्ट के बुक्स को पढ़ती तो सब लोग मेरा मजाक उड़ाते। बट ये सब कुछ मुझे फेस करना था, क्योंकि एक्चुअली मैं मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी, बॉटनी ऑनर्स कर रही थी, पर मैं चाहती नहीं थी। तो पढ़ाई कैसे करूँ? तो मैंने मेडिकल के बुक्स के अंदर निफ्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के जो बुक होते हैं उसको पढ़ना शुरू किया। इस तरह से मैं चोरी चुप के पढ़ाई भी करती थी। और फाइनली वो डे आया जब रिटन एग्ज़ाम था। मैं वहाँ गई अकेले, मेरे घर में किसी को नहीं पता था कि मैं रिटन एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रही हूँ। और वो दिन भी आया जब मेहनत रंग लाई एंड आई क्वालिफाइड द एंट्रेंस एग्ज़ाम। बहुत खुशी हुई कि वापस से फिर से मैंने जो चाहा वो इतनी दूर तक तो आ सकी, पर ये शेयर किससे करूँ? घर में किसी को नहीं बता सकती, दोस्तों को नहीं बता सकती कि मैंने क्वालिफाई किया है। खुद सेलिब्रेट किया, बहुत हैप्पी थी। लेकिन अब क्या?
नेक्स्ट होता है सिचुएशन टेस्ट। हाँ, ये वही टेस्ट है जिसमें मैं डिसक्वालीफाई हो गई थी अपने फर्स्ट अटैम्प्ट जो अपने पापा से मांगा था, और इस बार मैं वो चांस नहीं लेना चाहती थी। पर पूछूं किससे, पैसे कहाँ से लाऊं, क्योंकि घर से लिमिटेड मनी मिलती है, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ पेड है, हॉस्टल पेड है, कॉलेज पेड है, कोचिंग पेड है, सिर्फ पॉकेट मनी मिलती थी। किसी तरह से घर में झूठ बोला, इधर उधर से कुछ भी करके कोचिंग ज्वाइन किया जहाँ की सिचुएशन टेस्ट के बारे में बताया जाता है। वहाँ गई, वहाँ ये सब करना बहुत मुश्किल था क्योंकि मेरी आकाश की क्लासेस छूट जाती थी। वहाँ पे जो अटेंडेंस होता था वो डायरेक्टली मेरे घर पे जाता था कि मैं क्लासेस अटेंड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो डायरेक्टली कोऑर्डिनेटेड होता है पेरेंट्स के साथ। बहुत मुश्किल हुआ इस सिचुएशन टेस्ट के क्लासेस को भी करने में, बट फाइनली समहाउ फिर से मुझे वो डेट मिला, कॉल लेटर आया कि मैं सिचुएशन टेस्ट के लिए क्वालिफाइड हूँ और मुझे इस पर्टिकुलर डे पे देना है। जब मैं सिचुएशन टेस्ट में गई तो व्हाट इज सिचुएशन टेस्ट अबाउट? तो सिचुएशन टेस्ट में हमारे पास ऐसी चीज़ें दी जाती है, 4-5 चीज़ें जो कि आपके यूज़ की नहीं है। मतलब आप सोच नहीं सकते कि आप पढ़ाई लिखाई की किसी चीज़ में इसको यूज़ करोगे। वो घर के रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं जिसमें आप पेप्सी पीते हो, पेपर ग्लास, स्ट्रॉ, स्क्रबर, न्यूज़पेपर, ऐसी चीज़ें आपको दी जाती हैं। और आपको थीम दिया जाता है, 2-3 ऑप्शंस होंगे, जैसे वीमेन एम्पावरमेंट, पार्क थीम, बच्चों का अम्यूजमेंट पार्क, इस तरह से कुछ थीम्स दिए जाते हैं। और आपको 60 मिनट का टाइम दिया जाता है। उस 60 मिनट्स में आपको उस गिवन थीम, जो भी आप चूज़ करते हो, जो भी आप ऑप्ट करते हो, उसको आपको टिक करके उस पर्टिकुलर आपको एक बोर्ड पे वो चीज़ डेवलप करना पड़ेगा। एंड एज सुन एज दैट टाइम स्टॉप यू हैव टू स्टॉप। जिस वक्त आप जहाँ पे स्टॉप करेंगे, वो जो आपके एग्जामिनेशन हॉल में जो इन्विजिलेटर होता है वो वही लेके चला जाता है, चाहे आपका प्रोडक्ट कंप्लीट हुआ हो या आपका प्रोडक्ट कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, ये हो गया, मैंने दिया। फिर भी थोड़ा सा डर था कि पहली बार में इस यहाँ तक आके मैं हार गई थी, इस बार ऐसा ना हो। मैंने बहुत मेहनत की है, लेकिन वो कहते हैं ना, मेहनत कभी नाकामयाब नहीं होती, और आप किसी चीज़ को चाहो तो पूरी कायनात आपका साथ देती। एंड येस, आई गॉट क्वालिफाइड अगेन। और इस बार मुझे कॉल लेटर आया काउंसलिंग के लिए, जब आपको कॉलेज चूज़ करना होता है। और अब उससे भी बड़ी प्रॉब्लम आई कि आप पैसे चाहिए थे, वो भी आपको 75,000 रुपीज़ का चेक लेके जाना होता है, जो मेरे पास थे नहीं। और अब वापस घर वालों की याद आती है, क्योंकि अब तो सिर्फ पापा ही हेल्प कर सकते हैं और कोई कर नहीं सकता है। कॉलेज छोड़ के घर आ गई, मम्मी को बोला, बहुत खुश हुई। अब पापा को करना था कन्विंस। पहले तो बिल्कुल भी कन्विंस नहीं हुआ, बहुत मेहनत लगी। मैं थोड़ा रूठी, खाना वाना छोड़ दिया, फिर मम्मी ने भी बहुत मनाया। एट लास्ट पापा मान गए कि चलो छोड़ो, मेरे बच्चे की खुशी जिसमें है उसको उस फील्ड में जाने दो। अगर वो चाहती है कि वो यही करे, इसका पैशन है यही, वो इसी में जाना चाहती है, तो लेट हर गो। पापा मान गए, उन्होंने मुझे चेक दिया 75,000 रुपीज़ का। मैं मम्मी के साथ फिर से दिल्ली आई। एंड हियर द डे कम्स फॉर द काउंसलिंग। बहुत एक्साइटेड थी, सेंटर पे गई जहाँ पे काउंसलिंग हो रहा था। काफ़ी सारे कंप्यूटर्स, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। एंड गेस व्हाट, काउंसलिंग थी कहाँ पे? निफ्ट दिल्ली, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी दिल्ली, न्यू दिल्ली में। वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि आप उस जगह पे ही खड़े हैं जहाँ जिस चीज़ को आप पाना चाहते हैं। फिर जब मैं काउंसलिंग में गई तो यू हैड लॉट ऑफ ऑप्शंस, क्या चूज़ करें अभी, क्योंकि मैं तो यही सोच के गई थी फैशन डिज़ाइनिंग इज़ ऑल अबाउट ड्रेसेस, आप स्कर्ट बना रहे हो, जीन्स बना रहे हो, टी शर्ट बना रहे हो, यही सब। बट ऐसा नहीं था। व्हेन आई रीच देयर वाज अ लिस्ट ऑफ ऑप्शंस, नेटवेयर डिज़ाइन, टेक्सटाइल डिज़ाइन, लेदर डिज़ाइन, मास कम्युनिकेशन। क्या चूज़ करें, व्हाट इज़ द बेस्ट, वेयर टू गो, विच वन टू सेलेक्ट। फिर से कन्फ्यूज्ड हो गई मैं कि अब क्या करूँ। जो सोच के आई थी वो तो हुआ ही नहीं, कुछ और ही है। उसके बाद मैंने फिर गूगल किया कि अभी ट्रेंड में है क्या। देन आई गॉट टू नो, ओके, आफ्टर डिज़ाइनिंग यू हैव लेदर इन द ट्रेंड। आज के लोग बहुत क्रेजी हैं आफ्टर लेदर शूज़, लेदर जैकेट्स, लेदर हैंड बैग, डिज़ाइनर हैंड बैग, एंड द फ्यूचर इज़ वेरी ऑसम। लोग पागल हैं लेदर के पीछे, बहुत क्रेजी हैं। आफ्टर दैट फैशन डिज़ाइनिंग यू गोज आफ्टर लेदर। तो फिर लेदर में क्या चूज़ करूँ, कौन सा सेंटर चूज़ करूँ? अगेन एक डाउट आ गया। फिर मैंने वापस निफ्ट के साइट पे जाके चेक किया कि उनका क्या रैंकिंग है, विच कम्स ऑन द फर्स्ट, विच कम्स ऑन द सेकेंड। देन आई सॉ, ओके फाइन, दिल्ली इज़ द फर्स्ट वन एंड चेन्नई इज़ द सेकेंड वन फॉर द लेदर। आई कुडंट गेट दिल्ली, क्योंकि दिल्ली के लिए यू नीड टू हैव अ रैंकिंग बिटवीन 1 to 10 एंड आई वॉज आफ्टर 10, बट लकली देयर वॉज अ सीट, बिकॉज एज यू नो ओनली 30 seats all over India is for one particular
choice. Like suppose if you are choosing leather designing, you have 30 seats. You are choosing fashion designing, you have 30 seats. It's all 30 seats and you have to compete lot of students. आपको बहुत सारे students को साथ compete करके आपको वो seat मिलती है. तो वो 30 सीट्स में से मुझे एक सीट चाहिए थी एंड लकली आई गॉट दैट वन सीट एंड आई चोज चेन्नई. यस, आई चोज चेन्नई लेदर डिज़ाइनिंग निफ्ट चेन्नई. तो वो हमारी काउंसलिंग ख़त्म हो गई, यहाँ सब कुछ ख़त्म, बहुत हैप्पीली ओके सबको फ़ोन करके बता दिया आई गॉट निफ्ट चेन्नई, चूज़ कर लिया लेदर डिज़ाइन. वापस घर आई. अभी चेन्नई है कहाँ, जाना किधर है, ये पटना से थोड़ी दूर का तो सफ़र है नहीं, बहुत दूर है, पर कितनी दूर है पता नहीं था. पापा को कन्विंस किया साथ चलने के लिए, उनको बहुत सारे काम होते हैं, इतना लंबा सफ़र करना बहुत मुश्किल था. ओके फाइन, ही केम विद अस. पहुंच गए हम चेन्नई अपने डेस्टिनेशन. बहुत खुश हुई जब बाहर निकली तो ये क्या कोई हमारी तरह ना दिखता है ना कोई हमारी तरह बात करता है. इट्स अ टोटली डिफरेंट कल्चर, टोटली डिफरेंट लैंग्वेज, टोटली इंटायरली डिफरेंट फूड. मैं पैनिक हो गई थी एक टाइम पे कि ये कहाँ आ गई, मैंने कुछ गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया. बहुत पैनिक हो गई. कॉलेज स्टेशन से कॉलेज कैसे जाऊँ ये नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि मैं जिस ऑटो वाले से बात कर रही थी ही इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. बिकॉज चेन्नई में कोई निफ्ट को निफ्ट के नाम से नहीं जानता, फैशन कॉलेज जानता है, और वो मुझे नहीं पता था कि निफ्ट को फैशन कॉलेज बोलना है. बहुत स्ट्रगल करने के बाद मैं अपने कॉलेज पहुंची. वहाँ पे जाके बहुत लैंग्वेज इश्यूज़ हुए क्योंकि वहाँ पे मोस्टली टीचर्स दे वर टॉकिंग इन तमिल. बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो तमिल थे. समहाउ किसी भी तरह मैनेज हो गया, फ्रेशर पार्टी हुई, सब कुछ हो गया. फिर देन आई गॉट द हॉस्टल विच इज़ ओनली फॉर द नॉर्थ इंडियंस जो हमारे यहाँ से जाते हैं, क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू एडजस्ट इन अ न्यू सिटी यू नो, क्योंकि हमारी लैंग्वेज नहीं है, हमारा खाना नहीं है, बहुत प्रॉब्लम होती है. ऐसे स्टार्ट हुआ, क्लासेस शुरू हुई. मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैंने कोई गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया, क्योंकि यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा था कुछ, कोई जिससे मैं बात कर सकूँ. खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि इडली डोसा सांभर जो हम कभी स्नैक्स में खाते हैं हमारे यहाँ पे, उसको आप खाने की तरह वहाँ पे आपको मिल जाए तो कैसा लगेगा. इट्स डिफिकल्ट टू एडजस्ट. बहुत प्रॉब्लम हुई. एट लास्ट आई गॉट वेरी इरीटेटेड एंड आई कॉल्ड माई मदर कि मुझे नहीं करना, मुझसे नहीं होगा, मैं वापस आ रही हूँ, मुझसे गलती हो गई, मुझे एकदम नहीं एडजस्ट हो रहा है यहाँ पे. मेरी मम्मा ने बोला कि जब इतनी मेहनत किया है, इतना सब कुछ किया है, इतना लड़ाई झगड़ा सब कुछ करके यहाँ तक पहुँची और यहाँ से सिर्फ एक लैंग्वेज और खाने की वजह से छोड़ के वापस आ जाओगी, ऐसा तो नहीं हो सकता. मैंने बोला हाँ फाइन, सही बोल रही है मम्मी. जब मैंने इतना स्ट्रगल किया है, सबसे इतना सुना है कि बेटी को इतनी दूर मत भेजो, एक अकेले लड़की को इतनी दूर भेज रहे हो, ये वो बहुत मुश्किल था. पहले तो पापा को कन्विंस करना. पापा कन्विंस हो गए तो जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, जो हमारे आसपास के लोग होते हैं, यू नो, मेंटालिटी ऐसी होती है कि लड़कियों को इतनी दूर भेजना, वो भी ये क्या पढ़ाई है फैशन डिज़ाइनिंग, इससे क्या होता है, इससे क्या करेंगे, आखिर में दर्जी बनेंगे, आखिर में जूता सिलने वाला बनेंगे. रियली आई हर्ड ऑल दिस थिंग. मुझे ये सब सुनने को मिला है कि मैं क्या लेदर चूज़ किया है तो मैं लोगों का जूता सिलूंगी या फिर लोगों के कपड़े सिलूंगी. ऐसी चीज़ें मैंने सुना है एंड इट वॉज सो हार्ट ब्रेकिंग यू नो. ये सब होने के बावजूद भी मैं सोचा कि नहीं, एक लैंग्वेज और खाने की वजह से आई कैन नॉट स्टॉप माई ड्रीम. मैंने सीखा उस लैंग्वेज को, कोशिश किया. स्टार्टिंग में बहुत लड़खड़ाती थी, बहुत गलत बोलती थी, उटपटांग जैसे तैसे करते 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 फाइनल ईयर आ गया. फाइनल ईयर में आई हैड टू डू माई ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट, क्योंकि जब आप ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट करते हैं तभी आपका कोर्स कंप्लीट होता है. उसके लिए मुझे किसी एक्सपोर्ट हाउस में जाना होता है, जो कि एक्चुअली बहुत बड़ी कंपनी होती है लेदर की. वहाँ पे बाहर लोगों को सप्लाई होते हैं दूसरे कंट्रीज़ को, हैंड बैग्स एंड ये सब. मैं वहाँ पे गई, वहाँ इंटरव्यू दिया. आई गॉट सेलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू. दे अलाउड मी टू डू माई इंटर्नशिप ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट इन दैट पर्टिकुलर कंपनी. जब उस कंपनी में गई, एक और प्रॉब्लम, किसी को भी हिंदी नहीं आती, किसी को भी इंग्लिश नहीं आती, अदर देन द पीपल हु आर हैविंग अ बिग पोजीशन. बट मुझे सिर्फ बड़े पोजीशन वाले लोगों से काम नहीं करना था. आई हैव टू टॉक टू द वर्कर्स. मुझे मेरे डिज़ाइन एक्सप्लेन करने थे कि मुझे ऐसा चाहिए वैसा चाहिए. अब क्या, अब तो सीखनी पड़ेगी लैंग्वेज. सीखा, बहुत मेहनत किया, बहुत कोशिश की, उनके वर्ड्स को कैच करती थी कि वो कैसे बात करते, इस पर्टिकुलर चीज़ को कैसे बोलते. करते 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 टुडे आई एम सो फ्लुएंट इन तमिल. जिस कंपनी में मैं ट्रेनिंग के लिए गई थी, जहाँ के लोग मुझे सिखा रहे हैं, उस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर ने मुझे
खुद आगे बढ़ के ऑफर दिया कि यू स्टे हियर, यू डोंट गो, यू स्टार्ट योर वर्क फ्रॉम हियर ओनली, यू स्टार्ट योर करियर फ्रॉम हियर ओनली। और इस तरह से मुझे मेरी पहली जॉब मुझे उस कंपनी में मिली जहाँ पे मैं खुद इंटर्नशिप लोगों के अंदर ट्रेनिंग में गई थी। और आज मेरे अंदर काफ़ी सारे लोग हैं जिनको मैं ट्रेन करती हूँ। आज मेरे कॉलेज से बच्चे आते हैं निफ्ट चेन्नई से ट्रेनिंग करने के लिए, और वो लोग बहुत खुश होते हैं कि हमारी सीनियर शी इज़ ऑलरेडी ओवर देयर, क्योंकि जब मैं कंपनी गई थी मुझे कोई नहीं था जो मुझे हेल्प कर सके, पर आज मैं सारे बच्चों को हेल्प करती हूँ जो आते हैं ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट के लिए। मेरी टीम है, हम सब मिलकर डिज़ाइंस बनाते हैं, लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं नॉर्वे, अमेरिका, फ्रांस, बेल्जियम, स्पेन, हर जगह। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैंने कहाँ से शुरू किया था और मैं कहाँ पहुँच गई। इस जो जर्नी थी, आज जो मेरी कंपनी के लोग हैं दे फील सो मच प्राउड ऑफ मी कि जब ये लड़की आई थी, शी कांट इवन स्पीक अ सिंगल वर्ड ऑफ तमिल, और आज ये खुद बोलती है, लोगों पे कंट्रोल करती है, शी इज़ गिविंग ट्रेनिंग। ये सब बताने का मेरा मतलब ये है, मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि अगर किसी चीज़ के लिए पैशनेट हो ना तो कभी रुको मत, ठीक है? चाहे आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, किसी भी जगह से बिलोंग करते हो, सुनो सबकी, करो अपने दिल की, क्योंकि जो आप चाहते हैं ना वो आपको पाने के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि अगर ज़िंदगी में कभी आगे बढ़ जाओ ना तो पीछे पलट के रिग्रेट मत करो, काश बोल दिया होता, काश कर लिया होता। मेरे मम्मी पापा बहुत 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 प्राउड फील करते हैं मुझ पे कि आज वो मुझे इस पोजीशन पे देख रहे हैं, जो कभी उन्होंने सोचा ही नहीं था कि हाँ अगर मैंने डॉक्टर छोड़ दी तो मैं कभी इस लायक बन पाऊँगी कि मैं एक सिटी जहाँ हमारी लैंग्वेज नहीं है वहाँ पे स्टैंड करूँ, वहाँ पे जॉब करूँ, इतने सारे लोगों से मिलूँ। मोस्टली आई मीट लॉट ऑफ फॉरेनर्स इन माई प्रोफेशन, और वो लोग जो उस वक्त मेरी बुराई करते थे, जो मेरे मम्मी पापा को बुरा भला बोलते थे कि उन्होंने ये रॉन्ग डिसीजन लिया है अपनी बेटी को वहाँ भेज के, वो मुझे फ़ोन करते हैं और वो अपने बच्चों के लिए सलाह मांगते हैं कि इनको क्या चूज़ करना चाहिए, इनका क्या प्रोफेशन होना चाहिए। वो लोग मुझ पर बहुत प्राउड फील करते हैं, जो मुझ पर हंसते थे कि ये जूता सिलने जा रही है या फिर कपड़े सिलने जा रही है। इसलिए आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने अपने ड्रीम्स को, अपने पैशन को कभी नहीं छोड़ा। और मैं आप लोगों से भी यही बोलना चाहती हूँ कि अगर आपके अंदर कोई ड्रीम है, अगर कुछ बात है, तो उसको सही समय पे समझिए। कोई भी ऐसा डिसीज़न जो आप लेना चाहते हैं, जो भी ऐसा पैशन हो जो आप करना चाहते हैं, उसके लिए इंतज़ार मत कीजिए कि हाँ देखेंगे, ये पढ़ें वो पढ़ें, क्या पढ़ें। कंफ्यूज मत होइए, एक सही टाइम पे सही ऑप्शन चूज़ कीजिए, अपने करियर पे फोकस रहिए। आपके अंदर का जो पैशन है, आपके अंदर का जो ड्रीम है, उसको कभी मरने मत दीजिए। वो जो स्पार्क होता है ना, वो स्पार्क हमेशा अंदर होना चाहिए। दुनिया बहुत कुछ बोलेगी, बट आप क्या चाहते हैं, आपका क्या ड्रीम है? ऑलवेज बी पैशनेट अबाउट yourself, never underestimate your dreams, what you want to do, be focused on your dreams and nobody can let you ever down। और जो भी लोग निफ्ट में अभी जाना चाहते हैं, तो अभी मैंने नोटिस किया है कि पटना में, स्पेशली हमारे पूरे बिहार में बहुत सारे जगह पे निफ्ट की कोचिंग्स हैं, निफ्ट की प्रॉपर गाइडेंस है। अगर आप सच में निफ्ट में जाना चाहते हैं और आप डिज़ाइनिंग के प्रति पैशनेट है, तो आप एक सही गाइडेंस चूज़ कीजिए। और निफ्ट इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, आप इजीली क्रैक कर सकते हैं, एंड यू कैन गेट द पोजीशन, यू कैन डू योर पैशन, व्हाट यू वांट टू डू whenever you want, and you can easily go ahead with that। तो मैं आज लोगों से ये कहना चाहती हूँ, जो भी हमें सुन रहे हैं, कि never underestimate your dreams, always be focused on what you want, and here you are the winner। और वो कहते हैं ना, एक बिहारी 100 पे भारी।